अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुदस्सर अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोटिवेशनल लेटर के बारे में कि हमने जो है वो अपने जो सुपरवाइज़र को ईमेल है, वो कैसे करनी थी, कैसे उसके लिए कौन-कौन सी चीज़ें वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने जो है वो एक ईमेल की बॉडी, ईमेल का सब्जेक्ट वो पहली वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ। और सीवी साथ में अटैच करनी थी और एक था मोटिवेशनल लेटर। सीवी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बना ली है और अब जो है वो हमें जो इश्यू आ रहा था वो मोटिवेशनल लेटर का था। तो आज की जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने जो है वो मोटिवेशनल लेटर कैसे बनाना है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बना के मेरे साथ शेयर किया तो उनमें जो कुछ मिस्टेक्स थी, एक फॉर्मेट था वो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। तो इसमें जो है हमारे पास सबसे पहले जो है हम वो हेडिंग देंगे। मैंने इसे ज़रा ज़ूम किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप 130% पे है। सबसे पहले तो हम हेडिंग देंगे जो कि हमारे पास उसका ये देखें साइज़ जो है यहाँ पे 1 मिनट में इसे ज़रा हाँ, यहाँ पे आप देखिए आपके हमारे पास जो साइज़ है वो 16 का है, फ़ॉन्ट जो है वो हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन है, बोल्ड में है और अंडरलाइन में है। ठीक है? ये हमने जो है हमने अपने मोटिवेशनल लेटर का जो है वो ऊपर टाइटल दे दिया कि ये हमारे पास मोटिवेशनल लेटर फॉर स्कॉलरशिप है और इसे हमेशा ये इस जो टाइटल है इसे आप जो है वो अपर केस में लिखते हैं। ठीक है? यहाँ से जो है वो आप अपर केस, सेंटेंस केस कुछ भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो इसे जो है वो हमने अपर केस में लिखा हुआ है। आपके पास 2 हेडिंग्स हो सकती हैं मोटिवेशनल लेटर फॉर स्कॉलरशिप या मोटिवेशनल लेटर, ठीक है? इसका आपने जो साइज़ है वो 16 रखना है और फ़ॉन्ट जो है वो हमेशा आपने टाइम्स न्यू रोमन रखना है, ठीक है? अब उसके बाद मैंने अपना नाम लिखा, मैं जिस चीज़ के लिए जा रहा हूँ मैंने वो पीएचडी का अपना लिखा कि पीएचडी कैंडिडेट हूँ और अपना ईमेल अकाउंट लिखा, ठीक है? अब ये जब आप लिखेंगे तो ये आपके पास जो है ये इस साइड पे आएगा, ठीक है? तो यहाँ से जो है आपने ये ऊपर 3 ऑप्शंस आपके पास अगर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो इस साइड पे आ जाएगा, अगर आप सेंट्रलाइज़ सिलेक्ट करेंगे तो इस साइड पे आ जाएगा और आप ये जो है राइट साइड सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है? ये बेसिक वही फॉर्मेट है जो कि हमें 9th 10th में 5th 7th 6th में जो है वो स्कूल्स में सिखाया जाता था, ठीक है? तो यहाँ पे जस्ट उसे जो है वो हम सॉफ्ट फॉर्म में बना रहे हैं तो इसे जो है वो अब हम इस साइड में लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद अगर तो आप चाहें यहाँ पे जो है वो आप अपने प्रोफ़ेसर का नेम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों से बोला था कि आप जो है वो एक जनरलाइज़ मोटिवेशनल लेटर बनाएँ, जिसमें आप किसी को भी स्पेसिफिकली उसका नाम ना लिखें, ठीक है? आपने यहाँ पे नेम चाहे लिखना है तो लिखें, फिर आपको हर ईमेल के साथ जो है वो अपना लेटर जो है वो उसमें चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि यहाँ पे सिंपल आप लिखें प्रोफ़ेसर, यहाँ पे अक्सर जो है वो डियर सर और मैडम लिखते हैं, ठीक है? अब आप लोगों को नहीं पता कि आप जिसको ईमेल कर रहे हैं वो फीमेल है, मेल है, बाज़ औक़ात आपको नहीं पता होता, ठीक है? तो आप यहाँ पे सिंपल जो है वो प्रोफ़ेसर लिख दें, ठीक है? हर बंदा प्रोफ़ेसर तो होता ही है। उसके बाद आपने उस स्कूल का नाम लिखना है मतलब कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आपका स्कूल ऑफ फिज़िक्स है, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, स्कूल ऑफ ज़ूलॉजी, स्कूल ऑफ बायोलॉजी जो भी है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपने जो है वो यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी ऑफ फलाँ-फलाँ आगे चाइना। ठीक है? ये चीज़ें जो हैं जब आपने एक यूनिवर्सिटी को ईमेल करनी है, उसमें आपने ये मोटिवेशनल लेटर लगाना है, तो जब हर दफ़ा आप नई यूनिवर्सिटी पे मूव ऑन करें, तो काइंडली इस चीज़ में आपने जो है वो नाम में चेंजिंग कर लेनी है, ठीक है? उसके बाद जो है वो हमने ये सारा जितना भी बॉडी है, बॉडी टेक्स्ट है हमारे पास ये सारा जो है, ये 12 फ़ॉन्ट में है सॉरी, ये देखिए ये जो है आपके पास सारा ये 12 फ़ॉन्ट में है, ठीक है? टाइम्स न्यू रोमन है और साइज़ जो है वो 12 है। उसके बाद ये आ गया हमारे पास अब सब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है वो हमने जो सब्जेक्ट वर्ड है वो हमने सिंपल सेंटेंस केस में लिखा है। उसके बाद जो सब्जेक्ट दिया है वो हमने लिखा है कि मोटिवेशनल लेटर फॉर पीएचडी एडमिशन, ठीक है? इसे सिंपल हमने 14 के साइज़ में लिखा है। ये देख सकते हैं आप ये सिंपल 14 के साइज़ में और उसे अंडरलाइन कर दिया, ठीक है? उसके बाद रिस्पेक्टेड प्रोफेसर और ये यहाँ पे कुछ जो है वो मैंने पहले अपने बारे में बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? फिर जो है वो मैं आगे क्या करने जा रहा हूँ, मैंने आपकी प्रोफ़ाइल चेकआउट की, वहाँ से जो है वो मुझे आपके मेरे जो रिसर्च एरियाज़ थे वो आपसे रिलेटिव थे, ठीक है? तो फिर जो है फिर उसके बाद आपने उसे बताया कि ड्यूरिंग माय पीरियड स्टडीज़ मैंने जो काम किया है, फिर आगे जो मैं आऊँगा वो मैं आपके पास अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें थी 1 मिनट, यहाँ पे मैंने उसे बताया कि आई वुड एक्सप्रेस माय इंटरेस्ट इन स्टडीइंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ एक्स वाई ज़ेड मतलब कि चाइना। तो आपने काइंडली इसे बोल्ड कर देना है ताकि ये थोड़ा-सा अट्रैक्टिव बन जाए। उसके बाद आपने अपना नाम लिखा मुदस्सिर अली आई एम स्टूडेंट ऑफ एमफिल फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। अब ये जो मेरी प्रीवियस यूनिवर्सिटी है मैं जो है वो उसे भी हाइलाइट कर देता हूँ ताकि उसके लिए ये जो है मेन पॉइंट्स बन जाएँ, ठीक है?
उसके बाद आई हैव गॉन थ्रू योर प्रोफाइल, ये जो भी है, अब एक जगह पे आपने उसकी यूनिवर्सिटी का नाम हाईलाइट कर दिया। अब उसके बाद जो मैंने सेकंड लिखा है कि मैं जो है वो मैंने अपनी प्रीवियस स्टडीज में जो है वो नैनो मटेरियल्स पे काम किया है। ठीक है, अब जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एक्स वाई जेड जो भी है, इसे मैं फिर से बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ये जो है वो मुझे एक चांस दे, मैं अब जो है वो अपने सब्जेक्ट पे काम कर सकूँ। उसके बाद मैंने उसे बताया कि मैंने जो है वो अपनी लास्ट यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे जो है वो आप अपना चाहे यूनिवर्सिटी का नेम बोल्ड करें चाहे ना करें। अब मैंने जो है उसे बताया कि मैंने प्रीवियस डिग्री में जो है वो इन चीज़ों पे काम किया, वो एक ब्रीफ नोट जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है वो एंडिंग पे आप लिखेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, प्लीज गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू माय पीएचडी अंडर योर सुपरविजन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस, थैंक यू। और उसके बाद रिगार्ड्स और मुदस्सर अली। ये था एक बेसिक सा ट्यूटोरियल कि आपने इसमें, हाँ एक मेन चीज़, आपने ये जो बॉडी है ये टेक्स्ट की, अक्सर दोस्तों को पता होगा, अक्सर को नहीं पता, क्योंकि मेरे पास कुछ लोगों के आए थे। तो आपने इसे यहाँ से जस्टिफाई में रखना है। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास आएगा, लेकिन आप जैसे इसे जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये एक आपको एक प्यारी सी लुक देगा, जो कि मतलब कि एक डिसेंट लुक, आपको पता चलेगा कि हाँ भी आपने किसी ने जो है वो कुछ चीज बनाई है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं आपको एक दफा जूम आउट करके दिखा देता हूँ कि ये है एक्चुअल में एक आपका पेपर बनेगा। ये मे बी इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी और बढ़ जाए, आप चाहे तो एक और पैराग्राफ इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये सेम टू सेम यही वर्डिंग कॉपी आप ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप यही वर्डिंग कॉपी करेंगे, तो मैंने भी अक्सर यूनिवर्सिटीज में ये सेंड किया, आप भी वही कर दें, तो फिर जब एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। ठीक है, वो समझेगा कि पीएचडी के लिए बंदा आ रहा है और वो एक लेटर भी खुद से नहीं लिख सकता, मतलब कि खुद से क्रिएटिविटी नहीं कर सकता, तो फिर फायदा। ठीक है, तो ये आपके बेहतरी के लिए है। ये मैंने आपको एक सैंपल जो है वो शो करवा दिया एक छोटी सी वीडियो में। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को समझ ना आए किसी चीज़ की, आप जो है वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को ये फॉर्मेट चाहिए हो तो वो मेरे से ले सकता है व्हाट्सएप पे रब्ता करके। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।